हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पे भी एक चैनल है पूनम शर्मा के नाम से। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके आगे इरादे क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जानेंगे और इसके बाद जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज़, ओके। तो बिल्कुल एक जानकारी और है गाइज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मैसेज करने में सारी जानकारी मिलेगी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा विदेश में बैठे हैं वहाँ से भी रीडिंग करा सकते हैं आप, बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। चेक ज़रूर कर लीजिएगा गाइज़, ओके। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग। तो मैं चाहूँगी आप अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए, ठीक है। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑल राइट, सभी लोग अपने गुरु, अपने ईश्वर, इष्ट देव का ध्यान कीजिए, ओके। अपने अल्लाह का ध्यान कीजिए, जो भी धर्म है आपका, ठीक है। ऑल राइट, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं आज, उनके पार्टनर इनके बारे में, इनके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। सबसे पहले एनर्जीज़ को देखेंगे गाइस, ओके ओके। उससे भी पहले हम स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइस। सजिटेरियस मुझे सबसे पहले दिखे हैं, कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, सजिटेरियस धनु राशि, यस धनु राशि स्ट्रांगली कोई है, ओके। इसके अलावा स्टार साइन कुछ भी हो, कुछ लोगों के लिए लियो और वर्गो भी दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए लिब्रा, कुछ के लिए हाँ लियो मैंने बोल दिया, ओके। तो ये स्टार साइन है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी करंट एनर्जीज़ में ये देखें, ये इंसान अपने लिए कोई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज़ ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, ठीक है। एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं और काम के अलावा भी आपकी आपकी जो याद है इनको ज़रूर आती है। ऐसा लगता है कि अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, वक्त निकाल रहा है, विशेज़ को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको अब अच्छे ढंग से जीना है, क्योंकि अब इनको अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है, कुछ बन के दिखाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ऐसा लगता है कोई सपोर्टर भी है, ये किसी से राय लेके काम कर रहे हैं ऐसा लगता है, या फिर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनके जीवन में कोई अच्छा इंसान जो कि इनको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तरीके वाली सूझबूझ दे रहा है या फिर आइडियाज़ दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई ना कोई इंसान इनके जीवन में है जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है अपने जीवन को जीत के देखना चाहता है, ठीक है। अपने जीवन में एक जीत हासिल करना चाहता है, यानी कि कोई मुकाम इन्होंने, यानी कि कोई, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं और कुछ करके गुजरने की इनकी इच्छा है, ठीक है। अप्रिशिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि दुनिया इनको अप्रिशिएट करे, ये जो भी करें उनके लिए दुनिया इनको अप्रिशिएट करे, ठीक है। इस तरह से नंबर 48, नंबर 47 और नंबर 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैंने करंट एनर्जीज़ देखी है सबसे पहले, तो यस ये कुछ सॉलिड करना चाहते हैं अपने जीवन में और उसमें आप भी शामिल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी स्टेबल होगी और अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, और एक डिज़ायर आप भी हैं इनमें, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इनके लवर हैं, इनके फ्रेंड हैं, या फिर कुछ भी आप जो भी रिश्ता है इनसे, ठीक है, उसमें आपको भी शामिल करते हैं अपने डिज़ायर्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं। देखिए सबसे पहले ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि आपका इनका क्या रिश्ता है, आप और ये कहाँ तक आगे जा सकते हो, आपका इनका क्या मेल मिलाप है, कहाँ तक आप आगे बढ़ सकते हो, कहाँ तक कोई आपके लिए स्टैंड ले सकता है। इस तरह की लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप शायद, हो सकता है जीवन भर इनके साथ नहीं हो, लेकिन जब तक साथ है आपका कैसा रिश्ता हो, ठीक है। इस तरह की बातें सोच रहे हैं। ये आपको, जैसे कहते हैं ना, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एक्चुअली आपको विश्वास तो इनको पूरा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ,
लेकिन कुछ बातों के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, आप में कितना पोटेंशियल है, आप शायद ऊपरी दिखावा तो नहीं करें। थोड़े से इनको, जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि ये प्यार के लिए जैसे आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही, वो बात नहीं है। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, ये जज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो क्या आप भी ऐसा कुछ चाहते हो इस तरह की, मतलब आपके अंदर से ये हो सकता है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको ये लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, तो उसको ये मतलब क्लैरिफाई करना चाहते हैं या उसकी क्लियरिटी लेना चाहते हैं। ये जो है आने वाले तूफ़ान के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो कि आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसी स्ट्रगल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं। आपको इस सोलमेट की तरह मानते हैं कि इनका और आपका रिश्ता कोई ना कोई पास्ट लाइफ का है। इनको बार बार फील होता है कि जब भी आपसे दूर गए हैं, इनको कहीं ना कहीं कोई चीज़ खींच के लाती है जो कि आपका प्यार है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप और ये है कई बार मतलब अलग अलग हुए हैं या फिर होना चाहा है आप दोनों ने, ठीक है, लेकिन बातें बनी नहीं, ठीक है। जितनी कोशिश करी उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, इसका जो भी नाम हो, लेकिन मैं नाम के लिए नहीं बोलूँगी, सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं बट रिकॉग्नाइज़ नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, एक कार्मिक्स ज़रूर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अधिकतर कार्मिक ही होते हैं, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन बहुत कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत बहुत हमको सीख दे जाते हैं। इस तरह के कनेक्शन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे कोई ना कोई रिश्ता तो महसूस करता है। इसलिए जब भी ये आपको छोड़ना चाहता है या फिर आप इनको छोड़ना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप में एक बार ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। ब्रेकअप या ब्रेक हो चुका है, ऐसा कुछ है जिसको लेकर आप बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन अगेन आप एक दूसरे से मिले हो, अगेन आप एक दूसरे के पास आए हो, ठीक है। रिश्ता स्टार्ट हुआ है और अब जो है आप वाकई में इस बात के लिए श्योर हो कि इस इंसान से आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का या कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। जो आपको किसी और से फील नहीं होता, जो आपको किसी और के लिए फीलिंग नहीं आती, वो इनके लिए आती है, ठीक है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है ये जो है इस रिश्ते के बारे में एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में ये अभी स्टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी इनकी पूरी रीडिंग में मुझे एक स्टेबल चाल नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि आपकी रीडिंग में देखिए कुछ कुछ ऐसा है जो कि पहाड़ की तरह ठोस, पठार की तरह ठोस लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यानी कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, एक बैलेंस करके आपके साथ लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। वही एनर्जी मुझे, स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्ते को लेकर ये रिकनसाइल होना चाहते हैं और आपके लिए भी ये बहुत बहुत सच्ची सोच है, क्योंकि ये जो है आपको परफेक्ट पार्टनर की छवि के रूप में, स्पाउस के रूप में आपको बोला भी होगा कुछ लोगों ने, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपको बोला है कि यस आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। चाहे ये ज़िंदगी में, जैसे देखिए बहुत सारे नाते ऐसे होते हैं जिनको हम शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको हम नाम नहीं दे पाते, लेकिन वो जो रिश्ते हैं मन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसे लगती है कि मानो आप इनकी फैमिली के मेंबर हो, मानो आप कोई इमेजिन करते हैं तो इनको ये लगता है कि आप इनके आसपास ही हो, ठीक है। इस तरह की फीलिंग इनको आती है। तो रिश्ते को लेकर ही इतने, मतलब इनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपसे कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जो कि किसी और से हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे इनके इर्द गिर्द कोई है, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, लेकिन ये किसी और से ऐसा फीलिंग नहीं पाते, ठीक है। ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ऐसा लगता है कि आप पहले क्यों नहीं मिले ये शायद हो सकता है कि आपको बोले भी होंगे कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पहले क्यों नहीं मिले, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि ये अगर युद्ध भी लड़ना पड़ता आपके लिए तो करते ऐसी कोई काम, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर आप पहले भी मिलते तो बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो कास्ट इशूज़ ही है, ठीक है। ऐसा कुछ है जिससे कि आप जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कुछ है जैसे कि एज, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, लेकिन एज कोई मायने नहीं रखती। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो एज नहीं देखी जाती, ठीक है। ये कोई मायने नहीं है। हम जिसको पसंद करते हैं उसकी बातें, उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि वाकई में इनकी ज़िंदगी को आप कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते, बट ये स्टिल चाहते हैं कि आप जब से ज़िंदगी में आए हो कि कुछ बैलेंस आ जाए। तो इसीलिए ये स्टेबल कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। रिश्ता अलग अलग सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें, रिश्ते की चीज़ें डिफ़र करेगी। रिश्ते में जो एनर्जीज़ है वो भी थोड़ा जहाँ तक मिले आपसे लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ वो सब लोगों से नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये एक्चुअल में आपसे शादी करना चाहते हैं, लिटरली, ठीक है। एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं, बट ये बहुत सारी बातों के लिए अपने मन को मना रहे हैं, ठीक है। कि जो चीज़ नहीं हो सकती, जिस चीज़ को हम पा नहीं सकते,
उसके लिए मेहनत ज़रूर करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि किसी को दुखी करके हम किसी के और के साथ मतलब ऐसा लगता है थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वाकई में ऐसी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी फोर पार्टी, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आपके ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको ये कभी ख़त्म नहीं करेंगे, और उनके कारण ये आपको पालेंगे तो किसी और को दुखी कर देंगे, ठीक है। घर वालों को हो सकता है, थर्ड पार्टी को किसी को दुखी कर देंगे, ठीक है। इस तरह की बातें सोचते हैं। तो ये जैसे सच बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि आपको ये परफेक्ट पार्टनर देख रहे हैं, और अगर हो सका बन पड़ा या फिर मेहनत करने से बन पड़ा तो ये यस आपसे शादी या मैरिज कमिटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए आपसे चाहते क्या है कि आप चुप नहीं रहें। जब आप चुप हो जाते हो या इनको जैसे कॉल या मैसेज बंद कर देते हो तो इनको बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, और ये जो ख्याल हैं इनको डराते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने धोखे खाए ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने ट्रस्टेबल इंसान नहीं देखा, लेकिन आपके ऊपर ये जी भर के ट्रस्ट करते हैं, और आप भी ऐसे ही ट्रस्ट करते हो इस इंसान पे। इस इंसान की काफ़ी बातें ऐसी हैं जो कि आपको नेगेटिविटी देती होगी, ठीक है। इस इंसान के बारे में इन्होंने ही कुछ खास बताया जिसके बारे में आपको शायद हो सकता है कि बिलीव नहीं होता कि इंसान ऐसा होगा, बट इस इंसान ने आपको सच बताया तो आप इस पर ट्रस्ट करने लगे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ये अपनी पिछली ज़िंदगी को बहुत बहुत हार्ड, मतलब जैसे कहते हैं हार्ड टाइम इन्होंने फेस किया है। तो ये जैसे धोखा खाए हुए हैं, किसी ने इनकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है। इस वजह से मतलब जो सेल्फिश रिश्ते हैं वो बनाए हैं इन्होंने ज़िंदगी में। तो ऐसी चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, ठीक है। और ये आप जो है इनकी बातों से इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि ये इंसान अपने जीवन के बारे में सब कुछ आपको बता चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और जो है इन चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि अभी जो है जिस इंसान ने धोखा खाया होता है वो धोखे को जानता है कि उसके बाद क्या होता है, धोखा खाने के बाद क्या होता है, कैसी फीलिंग आती है। तो ये डेफिनेटली आपको धोखा नहीं देना चाहते, और यस ये सच बात इसीलिए बताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे ये यही चाहते हैं कि अगर आप चुप हो गए तो ये सोचेंगे कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप इनको वॉकआउट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आप दुखी रहते हैं इस बात को सोचकर कि ये आपको खोने से डरते हैं। एक्चुअली ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब तक आप हो इनके साथ, या जब तक आपका रिलेशनशिप बना रहे, ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें। ये आपको कभी भी किसी भी बिना डिमांड के रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि अगर आपसे कुछ बन पड़ा तो ये करेंगे कुछ ना कुछ, यानी कि कमिटमेंट वाली बात, ठीक है। इनकी मेन एनर्जी आपसे रिकनसाइल होने की है, ये आपके एक्स लग रहे हैं, बट बहुत से लोगों के लिए अगर एक्स नहीं है तो भी जो भी इंसान आपके जीवन में है वो डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी बातें आपके बारे में रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ये अपनी पास्ट में कुछ ना कुछ क्लीन करने जा रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि अपने पास्ट को रिलीज़ किया, यानी कि बहुत धोखे खाए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए हैं, कुछ है तो भी वो सेल्फिश है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ पास्ट को ये भूलते जा रहे हैं, आपके साथ इनको नई ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, अब मैं कहूँ तो देखिए अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की जो बात आती है उसको लेकर मुझे देखिए एक सॉन्ग याद आया। आई डोंट नो कैसे मैच होता है आपके लिए, लेकिन जो जो मुझे दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, ये आपने भी सुना होगा। मैंने कम सुनती हूँ मैं गाने, बट जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे, तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरा लागे। इस तरह की फीलिंग आती होगी आपको, ठीक है। तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरा लागे, क्या तू मेरा लागे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस। इसको सुनेंगे तो एक तरह से दिल में एक झनकार सी उठेगी, रोंगटे थोड़े से खड़े हो जाएंगे। अगर वाकई में आप ऐसे कनेक्शन में, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको ये गाना और इसको सुनकर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो ये फीलिंग वो है जो कि हम अंदर से फील करते हैं, ठीक है। मानिए अगर आपने ये गाना नहीं भी सुना है तो आप सुनिए, वाकई में आप इनको जैसे कहते हैं ना हेडफोन लगा के सुनेंगे तो रियली में आपको लगेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है आवाज़ जो है आत्मा वाली आवाज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। आप क्या फ़ील करते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यस अपने पार्टनर का आप नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा, सेकंड नाम नहीं, फर्स्ट नेम ही आपको शेयर करना है, ओके। ऑल राइट। देखिए आगे मैं बताने वाली हूँ कि इनके आपको लेकर एक्चुअल में इरादे क्या हैं, ठीक है। क्या ये सीरियस हैं आपको लेकर, क्या ये एक्चुअल में इरादे रखते हैं आपके लिए कुछ, ठीक है। क्या ये कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं। ये सारी बातें मतलब एक कहूँ तो एक एक पर्टिकुलर दायरे में रहकर हम ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेट अ मिनट,
ओके, क्या इरादे हैं इनके, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। देखिए मुझे इरादे तो ये लग रहे हैं कि आपके साथ कुछ स्टेबल करें, क्योंकि इनकी जो पूरी रीडिंग में एक जैसे कहते हैं ना ब्रिज सा बन गया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यस ये जो इंसान है, देखिए इनके नाम में एस आता होगा, आर आता होगा, एच आता होगा, डी एच, और किसी किसी का भय से भालू वाला भय आता होगा, ठीक है। और इसके अलावा यस किसी में एम आता होगा, एन आता होगा, एल, ठीक है। ये कुछ वर्डिंग्स बता रही हूँ मैं, ठीक है, वर्ड्स बता रही हूँ या फिर अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ जो आपके उसमें आते होंगे नाम या में, आपके पार्टनर के नाम में। तो इनके इरादे क्या हैं? देखिए सबसे पहले ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इवन इनको मालूम है तो भी, अगर बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में तो भी आपको अंदर से यानी कि यानी कि मेरा मतलब ये है कि आपको बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके बारे में, आप क्या सोचते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है इनकी अप्रोच आपके लिए इन दिनों, ठीक है, क्योंकि ये कुछ बातों में आपके लिए बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना इनसिक्योर होते जा रहे हैं। जब हम किसी की चाह रखते हैं, ठीक है, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको सबसे पहले खो देने का डर हम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको मतलब उसकी हर एक चीज़ को हम नोटिस इसलिए करते हैं, उसके बारे में स्टॉक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिल में डर होता है कि वो इंसान हमसे दूर ना चला जाए, इंसान हमसे कहीं किसी और से तो बात ना कर दे। ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं गाइस, जो अक्सर जो सच्चा प्यार करता है उसको होती हैं, ठीक है। तो यस ये जो इनसिक्योरिटीज़ है, हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अ, अपनी चलाने के लिए या फिर अपना वर्चस्व काम कायम करने के लिए भी कुछ बोलते हैं, अपना दबदबा रहे, ठीक है, इस तरह की बातें भी करते हैं। बट यहाँ पे एक जनरल बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसान जो है इनके इरादे ये हैं आगे कि आपको बहुत जाना गहराई से जाने, ठीक है, क्योंकि आपको ये अपनी विश मानते हैं। अगर ये विश इनको पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि कैसे भी पूरी करें पर ये करना चाहेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली बहुत आगे तक की नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ थोड़े वक्त में इनकी क्या सोच है अभी इन आपके रिश्ते के बारे में वो हम चेक करें। आगे हम रीडिंग्स करेंगे, आगे जो आएंगी उसमें इसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक मैं जो रीडिंग्स का आउटकम है वो कभी नहीं बताती, ठीक है, क्योंकि हम रिसेंट फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके लिए इनके इरादे आगे के क्या हैं, ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इन दिनों इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये चाहे स्लो चल रहे हैं बट आपके बारे में श्योर है, बिल्कुल श्योर, क्योंकि इनको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, ठीक है। तो चाहे स्लो प्रोसेस हो ये स्टेबल करके ही रहेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत मुझे बहुत ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जहाँ पे आप अनमैरिड हैं, तो ये नई शुरुआत आपके मैरिज से ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में हैं तो भी आपसे एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सेकंड मैरिज के लिए भी ये इंसान तैयार होगा पर स्ट्रगल के बाद, ठीक है। तो ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों में, यानी कि इनका रिसेंट फ्यूचर ये होगा आपके साथ कि आपको कोई लव ऑफ़र देने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई किसी के पास प्रपोज़ल आ सकता है, और ये कब तक आ सकता है अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 2 महीने बाद आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ में फ़िलहाल के लिए अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि इनके जो बहुत सारे काम जो है अटके हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। वेट अ सेकंड गाइस, और ये जो अटके हुए काम हैं इनको जैसे कहते हैं ना उनको पूरा करना है पहले, उससे पहले ये आपके साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें कि स्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये जो अटके हुए काम हैं उनको कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मैजिशियन बने हुए हैं और एट ए टाइम बहुत सारे काम कर लेना चाहते हैं खुद ही। वेट अ सेकंड गाइस, ओ ओ चलिए ये बैठ गई है तो हम यहीं रख देते हैं उसको, ओके। तो ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग में कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनको समझ में आने लगी है आपके रिलेशनशिप में। ये इंसान सीरियस है आपके लिए, यस, इनके इरादे आगे चल के आपसे एक नई शुरुआत है, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है आगे जैसे कहते हैं ना इनके मतलब क्या रहेगा आपके उनके बीच, एक्चुअल में ये इंसान इस रिश्ते से क्या चाहता है। तो मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं ये जो है टाइम के फेरे में फंस रहे हैं, ठीक है। ये एक राइट टाइम या जैसे कहते हैं ना डिवाइन टाइम का वेट करें, इनका टाइम भी आएगा ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो ये इनका टाइम भी आएगा, तो ये अपने भाग्य पे बिलीव कर रहे हैं इन दिनों, और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो।
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपने दिल को इन्होंने खोल रखा है आपके लिए। दिल के दरवाजे खोले हैं तो सिर्फ़ आपके लिए खोले हैं। वहाँ पे आपके अलावा किसी की जगह नहीं है। जब जब तेरी सूरत देखूँ प्यार सा दिल में जागे तो ऐसी वाली फीलिंग्स या गाइज़ आपके लिए होगी, ठीक है। और ये कहीं न कहीं जैसे कोई पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। इवन अगर आपके साथ इनको भविष्य नहीं दिखता, आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हो सकता, तो भी इसका एक बीच का रास्ता ही ढूँढना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं गाइज़, मुझे यहाँ 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपसे कैसे मैच होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है 1, 6 या 9 तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक जैसे कहते हैं ना बैंड बाजा बारात लेके आने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एनीवेज गाइज ये तो हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा गाइस। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप में आगे विक्टोरियस होती नजर आ रही है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन हो। इसको वापस लाइट कर देते हैं गाइस। ओके, हमारी रीडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। यस, थोड़े से मैसेजेस मैं लूँगी इसलिए मैंने दोबारा कैंडल को जलाया है। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले मैसेज हम देखेंगे इनके एट्रीब्यूट्स। ये इंसान कौन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर आगे चल के कैसा कैसा क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड। ओके गाइज, थोड़े से एट्रीब्यूट ले लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट है इनकी पहचान, मतलब ओके, तो सबसे पहले इनकी पहचान है ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। एक और ओके, ये वाला है काइट्स, क्रिकेट, स्विम इनको पसंद होगा। और यहाँ पे इनोसेंट, ट्रू लव, इनका जो प्यार है आपके लिए इनोसेंट है, ट्रू लव है इनका। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। और क्या है, ये जो अल्फ़ाबेट है इनके नाम में आते होंगे, ठीक है। और देखते हैं गाइस। ओके, फूड लवर यानी कि खाने का शौकीन है आपके जो पार्टनर है, खाने के शौकीन है। लाइक टू वॉचिंग मूवी, इनको मूवी देखने का बहुत पसंद होगा, ठीक है। बहुत शौक होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया, सारे ही साइन आ गए हमारे पास गाइस। ओके, फॉरेन टूर, कहीं ना कहीं इनके फॉरेन टूर लगते होंगे, या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर इनको विदेश जाना पड़ता होगा। बिजनेस, ये देखिए है ब्यूटीफुल, हैंडसम आपके होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। लास्ट वन, योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर, आपके फ्रेंड, क्लासमेट, लवर हो सकते हैं इंसान, ठीक है। ओके, तो हम देखिए इस रिलेशनशिप से आपको क्या मिल सकता है एक्चुअली, ये भी हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपको। इस रिलेशनशिप में आपको क्या जीत मिलेगी, हार मिलेगी, या फिर क्या मिल सकता है। चलिए थोड़े से कार्ड। सबसे पहला कार्ड है सर्जरी। ओके, सर्जरी हो सकती है किसी की, आई डोंट नो ये कैसे मैसेज मिलेगा, बट आई नो कुछ ना कुछ तो है। फॉरेन सेटलमेंट, ओके, जैसे कि मैंने कहा फॉरेन से कुछ ना कुछ आपका नाता होगा, तो ये सेटलमेंट वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। और डिले, कुछ ना कुछ डिले है आपके कार्ड्स में, मैं पहले भी देख चुकी हूँ। यस, थोड़ा सा डिले होगा इनकी तरफ से। प्रॉपर्टी, आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मिल सकती है इस रिलेशनशिप में। और क्या हो सकता है, आपको क्या मिल सकता है डिवाइन, न्यू कार। ओके, ये कैसे मैच होता है आप देखिएगा, ठीक है। और लव रिलेशनशिप, आपका लव रिलेशनशिप बनेगा इनसे, जो भी है। न्यू जॉब हो सकता है किसी का। और लास्ट वन और देखेंगे क्या मिल सकता है आपको, सक्सेस। वाओ गाइस, बहुत अच्छा है ओवरऑल, आपकी जो रीडिंग में है बहुत अच्छी है। एक चीज़ और देखूंगी मैं, इनका जो है कहीं ना कहीं कोई डेडिकेट किया हुआ सॉन्ग जो आपसे मिलता हो, ठीक है, कभी आपने कभी इन्होंने गाया हो, ठीक है। तो ऐसा कोई सॉन्ग हम लेते हैं, ये वाला। ओके, एक सॉन्ग ही लूँगी मैं। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ये वाला सॉन्ग है गाइस। तो ये डेडिकेट किया है, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तो गाइस आप मेरी वीडियोस का ज़रूर वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।